कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके द्वारा बनाए गए चैनल सागर एकेडमी आरबीएल में। बेटा तो आज हम लेकर आए हैं क्या, अलंकार। अलंकार सीखते हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियो ने पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे उस वीडियो पर और बहुत सारे कमेंट भी करे कि सर जी अलंकार पढ़ा दीजिए। कई सारे हमने कमेंट देखे। तो चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अलंकार। अलंकार आप समझ लीजिए पहले होता है क्या। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है आपका अलम। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है आपका अलम, दूसरा होता है कार। क्या होता है? कार। देखें अलम का अर्थ क्या होता है। अलम का अर्थ होता है सजावट। क्या होता है? सजावट। क्या होता है बच्चा पार्टी? सजावट। और कार का अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है? करने वाला। तो यानी कि जो सजावट करता है, काव्य की शोभा बढ़ाता है, वही अलंकार हो जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, किसकी परिभाषा, अलंकार की परिभाषा की यदि हम बात करें तो इसकी परिभाषा होती है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अच्छा सर जी शोभा कैसे बढ़ती है? शोभा का मतलब होता है, जैसे हम अगर अपने दैनिक जीवन से इसको जोड़े तो ध्यान दें, जैसे हमारे गांवों में ब्यूटी पार्लर होते हैं। क्या होते हैं? ब्यूटी पार्लर होते हैं। तो ब्यूटी पार्लर में क्या होती है, एक साधारण से कोई महिला होती है और ब्यूटी पार्लर में जाती है तो उसका रूप और रंग दोनों बदल जाता है, उसको सजा दिया जाता है। वैसे कविता में, वैसे काव्य में जब सजावट की जाती है तो साधारण से पंक्तियां भी उसको बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लगने लगती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे एक वाक्य कहें, सीता रो रही है। क्या कहे? सीता रो रही है। अगर यहीं पर अलंकार इसको अलंकृत करे तो इसका इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे सीता की आंखों से वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा। तो साधारण सा वाक्य था क्या, कि सीता रो रही है। इसको हमने अलंकृत कर दिया कि सीता के आंखों से वर्षा हो रही है या सीता की आंखों से नदी बह रही है। तो इन पंक्तियों में क्या हो गया? अलंकार हो गया। तो परिभाषा क्लियर है, अलंकार की परिभाषा क्लियर है सभी को। एक बार पूरा समझ ले, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम धन कार, जिसमें अलम का अर्थ होता है क्या? सजावट। क्या होता है? सजावट। और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शब्दालंकार। कौन सा? शब्दालंकार होता है। और एक होता है आपका अर्थालंकार। कौन सा होता है? अर्थालंकार होता है। लिख देते हैं अलंकार, अर्था अलंकार। ठीक है, क्या हो जाता है? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहां पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वह शब्दालंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्दालंकार। क्या शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार वह अलंकार होता है जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वह शब्दालंकार कहलाता है। यही अर्थालंकार की बात करें तो वह अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है, अर्थात चमत्कार उत्पन्न करता है, वह अर्थालंकार कहलाता है। बात क्लियर है? क्लियर है। आज हम पढ़ने वाले हाई स्कूल के मात्र और मात्र जो आपके सिलेबस में है, तीन अलंकार हैं। कितने अलंकार हैं? तीन अलंकार है। कौन कौन? उपमा है। कौन है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। कितने हैं? तीन, मात्र तीन अलंकार हैं। वैसे सिलेबस में आपके तीन हैं, लेकिन जब बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो 75 से भी ज्यादा अलंकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आप एकदम छोटा सा सिलेबस है, तो चलते हैं देखते हैं। पहला हमारा अलंकार आता है उपमा अलंकार आता है। कौन सा अलंकार आता है? उपमा। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। जहां पर दो भिन्न भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में उनके गुण, क्या बाबू? गुण, रूप और स्वभाव या धर्म के आधार पर समानता प्रदर्शित की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। कह रहे, क्या कह रहे हैं? जहां भिन्न भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के या उनमें उनके गुण अथवा रूप अथवा स्वभाव
गुण, रूप, स्वभाव या धर्म के आधार पर समानता क्या की जाए, समानता प्रदर्शित की जाए, वहां होता है उपमा अलंकार। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखते हैं कैसे। देखिए उपमा आप अपने समझ लीजिए गांव की लैंग्वेज समझाते हैं। उपमा, अरे भाई उपमा, उपमा, ठीक है। उपमा देखिए ये होती है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। क्या होता है, तुलना। क्या होता है, तुलना। जब एक वस्तु जब एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाए, क्या की जाए, जैसे कहेंगे सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, एक वस्तु की दूसरे की तुलना की जाए। इसकी पहचान देख लीजिए। देखिए पहचानने का तरीका क्या है। उपमा अलंकार वाले काव्य, उपमा अलंकार वाली काव्य पंक्तियों में सा, सी, से, सम, समान, क्या, सा, सी, से, सम, समान, सरिस, ज्यों त्यों जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। क्या होता है, क्या होता है, इनकी पंक्तियों में सा आता है, सी आती है, से आते हैं, तुल्य शब्द आते हैं, सम समान आते हैं, ज्यों त्यों शब्द आते हैं। ऐसा मिल जाएगा तो वहां उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और यहाँ एक बात और होता है, यहाँ सा या सी के पहले योजक चिन्ह आता है। क्या आता है, योजक चिन्ह आता है। जैसे देखे पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें देखे इसमें वाले शब्द क्या आया है, सरिस आया है। क्या आया है, सरिस आया है। वही दूसरी पंक्ति है सागर सा गंभीर हृदय हो, क्या हो, सागर सा गंभीर, देखे सा के पहले योजक चिन्ह आया है। क्या आया है, योजक चिन्ह आया है। तो सागर, ये भी सा भी आया है, सा सी से, है ना। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी कि यहाँ तुलना की जा रही है सागर सा गंभीर, यानी जो समुद्र है सागर सा गंभीर, हृदय की तुलना की जा रही है किससे, सागर से। यहाँ तुलना की जाएगी हरिपद कोमल कमल से। हरि जो हरिपद यानी जो हरि के पद है, यानी कि हरि के भगवान के पैर हैं वो कोमल जैसे हैं, एकदम कमल के फूल जैसे हैं। किसके फूल जैसे है, कमल, हरिपद कोमल कमल से, है ना। जो हरि यानी विष्णु या आप राम की भी कह सकते हैं, जो उनके चरण हैं यानी पैर हैं एकदम कोमल के जैसे हैं। बात समझ रहे हैं। तो हरि के चरणों को तुलना किया जा रहा है किससे, कमल से किया जा रहा है। बात समझ में आई। अच्छा इसका तो दूसरा वाला होता है रूपक होता है। कौन सा होता है, रूपक। देखे रूपक अलंकार क्या होता है भाई, इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो जहां उपमेय, जहां उपमेय, अब यहां एक शब्द आया है उपमेय और उपमान। क्या आया है, उपमेय और उपमान। क्या होता है, देखें उपमेय, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जा रही हो। क्या हो रहा, क्या होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही हो। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जा रही हो, जिसकी तुलना की जा रही हो और जिससे तुलना की जा रही हो। देखें जो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जो होता है जिससे तुलना की जा रही है। इसको शॉर्टकट में समझने के लिए देखें, जो उपमान होता है ये प्राकृतिक चीज होती है। क्या होती है, प्राकृतिक चीजें होती हैं, प्राकृतिक चीजें होती हैं। जैसे चांद, चांद एक प्राकृतिक चीज। जैसे एक एग्जांपल देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही, तो ये उपमेय हो जाएगा। और कमल एक प्राकृतिक चीज है, ये उपमान, उपमेय, ये उपमान हो जाएगा। चरण क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। बात क्लियर है। उपमान हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। देखें तो देखें यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई। अच्छा रूपक जो होता है और उपमा जो होता है इसमें एक सिंपल सा अंतर होता है। जो रूपक अलंकार, जो रूपक अलंकार होता है एक जैसे ही इसको मान लिया जाता है। जैसे आपने जो उपमा अलंकार देखा, उपमा अलंकार में क्या किया, एक व्यक्ति की दूसरे वस्तु से तुलना की गई। लेकिन यही रूपक में क्या क्या होता है, इसमें वही मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे गांव में कोई बच्चा पास हो गया अच्छे नंबर से, तो लोग कहेंगे तुम उसके जैसा बनो।
तुम उसके जैसा बनो। तो यहाँ तुलना हो रही है ना, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। वही अगर वही तुलना इस तरीके से की जाए, तुम वही बनो, तुम वही बनो, तो वो हो जाएगा रूपक अलंकार। मतलब एक वस्तु दूसरे पर एक जैसा ही बन जाए, एकदम वैसी ही बन जाए, कोई अंतर ही न रह जाए, वो रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी जो चरण है कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण कमल के समान है ना। अगला देखें, के समान क्या है? तो चरण, इसमें के समान नहीं आएगा, इसमें आ रहा क्या? वही रूपी है, चरण कमल रूपी है। क्या है? चरण कमल, कमल रूपी है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो, यानी चंद्र जैसा नहीं लूंगी या लूंगा, मैं तो चांद ही लूंगा, चंद्र खिलौना ली हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ राम रतन यानी कि राम रूपी रतन पा गए, यानी राम को ही पा गए हैं। तो यहाँ जो अलंकार होगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा और रूपक में क्या अंतर है, समझ में आया? रूपक में क्या अंतर है? रूपक में वही मान लिया जाता है, वही क्या किया जाता है? मान लिया जाता है। और उपमा में क्या होता है? तुलना की जाती है। बात क्लियर है? अगला अगला देखते हैं, अगला देखते हैं बच्चा पार्टी, उत्प्रेक्षा। कौन सा? उत्प्रेक्षा। क्या? उत्प्रेक्षा, इसकी परिभाषा क्या होती है? जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए। क्या की जाए? जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसकी पहचान के लिए तरीका होता है, इसकी इनकी पंक्तियों में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों त्यों जैसे शब्द आते हैं। मानो, मनु, जनु, जानो, ज्यों, ज्यों नहीं आता है, हाँ ज्यों आता है और त्यों भी आता है। ठीक है। ये पंक्ति, जैसे एक पंक्ति है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पड़ो प्रभात। जैसे ये मानो शब्द आ गया, क्या आ गया है? यहाँ मनो होना, या लिखा है मनो, या मानो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानो होना चाहिए। ठीक है। तो मानो नीलमणि शैल पर, जो मानो है, देखो ये मानो आ गया कि नहीं? मानो इसके पंक्ति के बीच में आएंगे, मानो ही नहीं, मनु, मनहु, जनु, जानो। इसे सोहट ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पड़ो प्रभात। तो यहाँ जो मनु आया है, वो मानो आया है, यही एक पहचान बता रहा है। यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। अगर इसकी अर्थ की बात करें, सोहत ओढ़े पीठ पर, यानी श्री कृष्ण जो सोहत, यानी जो श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात। जो श्री कृष्ण जी अपने पीठ पर, यानी कि अपने शरीर पर जो है पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीलमणि शैल पर, जो नीलमणि पर्वत है, जैसे सुबह की जो किरण सूरज की पड़ती हैं, तो वैसा ही लग रहा है जैसे श्री कृष्ण के जो जो कपड़ा है, यानी पीला वस्त्र है जो धारण किया, वैसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सुबह की किरणें नीलमणि शैल पर पड़ रही हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? मैंने आपको अलंकार बताया। क्या बताया? अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलंकार तो होता है सजावट, या मतलब गहना भी कह सकते हो, सजावट करने वाला तत्व भी कह सकते हो। कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाता है वो कहलाता है अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। हालांकि अर्थ एक उभय अलंकार भी होता है, लेकिन इससे आपको मतलब नहीं है। शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार वो अलंकार होता है जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, शब्द अलंकार कहलाता है। वही अर्थ अलंकार की बात करें तो अर्थ के माध्यम जहां चमत्कार उत्पन्न यानी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहां अर्थ अलंकार होता है।
आपने सबसे पहले पढ़ा कौन सा अलंकार? आपने आपने सबसे पहले उपमा अलंकार पढ़ा। कौन सा? उपमा। उपमा में क्या होती है? तुलना होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना की जाएगी तो वहां उपमा अलंकार हो गया। जैसे सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, सिय यानी सीता जी का मुख जो है चंद्र के समान सुंदर है। इसमें समान तुल्य बोधक वाले शब्द आते हैं। दूसरा आपने पढ़ा रूपक अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमेय का भेद रहित आरोप होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य भेद रहित आरोप का मतलब क्या है? वही वही चीज जो कही जाती है वही को मान लिया जाता है, इसमें कोई अंतर ही नहीं रह जाता है ना। जैसे क्या आपने देखा था, आपने इसके एग्जाम्पल भी देखे, कैसे देखिए, जैसे आपने देखा चरण कमल बंदोहरी राई, तो चरण जो है एकदम, जो चरण चरण है एकदम कमल रूपी, एकदम कमल के ही जैसे हैं। ठीक है, तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, यानी मुझे चांद ही चाहिए, चंद्र जैसा नहीं चाहिए, मुझे चांद ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ अलंकार रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर हम वही उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा में मनु मानो जनु जानो ज्यो त्यों आदि शब्द आते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पड़ो प्रभात। तो यहाँ शब्द आया है मानो, तो मानो क्या हो जाएगा? इसकी पहचान हो जाएगी। ऐसे शब्द जब मिलेंगे, ऐसी पंक्तियां मिलेंगी तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बात क्लियर है? आपके सिलेबस में बस इतना ही है, बहुत छोटा सिलेबस है, आपको पहचानना आना चाहिए। पहचान समझ गए? पहचान समझ गए ना? तो मैं आपको अगली वीडियो में बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊंगा। लगभग 20 से 30 प्रश्न होंगे जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। यदि आप कमेंट करेंगे कि सर जी प्रीवियस ईयर सॉल्व करा दीजिए, 2025 के, 24 के, 23 के, 21 के, 22 के, 20 के जो भी प्रश्न होंगे उनको मैं लेकर आऊंगा और अच्छे से आपको याद करा दूंगा। वैसे प्रश्न बनेंगे, आप अगर एग्जाम में जाएंगे तो उन प्रश्नों को देखेंगे, उसके पहले हल कर लेंगे तो आपका एग्जाम बेहतर नहीं बेहतरीन होगा और आपके पूरे पूरे हिंदी में मार्क्स मिलेंगे। तो समझ गए भाई? तो आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना? ओके, थैंक यू। आप लोग खूब अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।